सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 1 से 7 जून 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर सूर्य, मिथुन राशि पर बुध और गुरु, सिंह राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि ग्रह रहेंगे। जहां चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है, 1 तारीख को ही सायंकाल 7:08 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 4 तारीख को मकर राशि में 7:41 पर प्रातः प्रवेश करेगा और 6 तारीख को कुंभ राशि में सायंकाल 7:03 पर जो है प्रवेश करेगा। और जहां गुरु 1 तारीख को मिथुन राशि पर है, परंतु रात्रि को 1:50 पर जो है, अर्थात जब 2 तारीख प्रारंभ हो जाएगी, उसमें गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो उच्चस्थ होकर के विशेष करके कर्क राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए विशेष प्रकार के लाभ को लेकर, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर और कारोबार में वृद्धि को करवाएगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जहां अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में, व्यापार में और पारिवारिक जीवन में सुख और सुविधा मिलने की पूर्ण संकेत दे रहा है, परंतु चंद्रमा के कारण जो है स्वास्थ्य का सायंकाल तक जो विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत चंद्रमा जब ये धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और 4 तारीख के उपरांत जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और 6 तारीख को कहीं जाके आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से दूसरे स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा, दाम्पत्य जीवन का स्वामी के स्थान में चंद्रमा विराजमान है, जो निश्चित होकर है, इसलिए कहीं पारिवारिक के जीवन में और वैवाहिक जीवन में कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है। चंद्र मंत्र का जाप करते रहा करे और उस घर का स्वामी स्वयं में मंगल अपने से द्वादश भाव में है, तो कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप, कहीं बाह्य स्थान में व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा जब ये धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है विशेष करके 2.25 दिन के लिए विशेष 1 तारीख की रात्रि के बाद जो विशेष ध्यान देना होगा और उसके उपरांत कहीं राजपक्ष से मान सम्मान और यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्थिति अपने घर में बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए कार्य क्षेत्र में विशेष सप्ताह की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से गुरु देख रहा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। 2 तारीख के उपरांत गुरु ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में चला जाएगा, जो वाणी के द्वारा मान सम्मान प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में और साथ कहीं व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करा रहा है। उपरांत यही चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में चला जाएगा, तो 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु 4 तारीख के उपरांत व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता को देगा। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 6 तारीख को, तो उसमें 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप, चोट इत्यादि से बचना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दशम भाव में है, जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा और साथ भूमि जमीन जायदाद के क्षेत्र में भी सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
शनि ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए शनि का ढैया चला है, इसलिए तुला दान करना और तेल सरसों लोहा इत्यादि का दान करना हितकर रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी उलझने रह सकती है। कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का पारिवारिक पक्ष में ध्यान रखना होगा, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए आगे सफलता की ओर संकेत करेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, इसलिए 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग बनाता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है, इसलिए कार्य क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ अड़चनों के साथ लंबा समय लग सकता है, परंतु फिर भी सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ मंगल ग्रह अपने से अष्टम में है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा, परंतु फिर भी जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से तीसरे स्थान में, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। उपरांत कहीं जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद से बचते हुए आगे निकलना होगा और उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को भी प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 9वें भाव में, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत करता है। दाम्पत्य जीवन में स्वगृह होकर मंगल विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा द्वितीय स्थान में यद्यपि नीचस्थ, फिर भी ये अर्थ की प्राप्ति की ओर संकेत करेगा और 4 तारीख के उपरांत 1 तारीख के उपरांत यही चंद्रमा कहीं यात्राओं के योग बनाएगा, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बन रहा रहेगा और 4 तारीख के उपरांत कहीं ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके उपरांत कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 5वें भाव में, जो बौद्धिक विकास करा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता देगा, वहीं उच्च कोटि की विद्या को प्राप्त करवाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य होने के कारण जो है पारिवारिक के जीवन के स्थान में कहीं वाद विवाद से बचना होगा और उस घर का स्वामी जो शुक्र ग्रह है वो भी अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए पारिवारिक के जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। उपरांत यही चंद्रमा जब धन स्थान में चला जाएगा तो विशेष प्रत्यय आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं भूमि संबंधी लेन देन में विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से 7वें भाव में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहां धनुराशि के जातक के लिए गुरु जो है 2 तारीख के उपरांत अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा, परंतु फिर भी ये उच्चस्थ होगा, इसलिए आयु की वृद्धि कराएगा और साथ चंद्रमा कहीं व्यय की ओर संकेत कर रहा है अपने से द्वादश स्थान में। उपरांत ये राशि पर आ जाएगा तो राशि में शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, और जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन, और जब ये कुंभ में प्रवेश करेगा तो उस समय जो है कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में लाभ होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु जब ये 1 तारीख को सायंकाल के उपरांत ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए मकर राशि के जातक के लिए कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप के साथ व्यय होने की संभावना बनती है। शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो धन का आगमन भी होगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में है, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। राशि पर राहु कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए पारिवारिक जीवन के साथ कहीं सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी उलझनें आ सकती हैं, उनके निराकरण करने के लिए राहु मंत्र का जाप करते रहे तो अच्छा रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि के लिए बनी हुई है, चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में है।
चंद्रमा 10वें स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है, परंतु नीच होने के कारण कई दफ़ा उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। उपरांत कहीं यात्राओं के योग, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बन रहेगा कहीं, और उपरांत ये चंद्रमा जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा अर्थात 4 तारीख को, तो उस समय जो है आर्थिक लाभ को प्रदान करेगा, आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनेगी। परंतु मकर राशि में प्रवेश करने से अपन से द्वादश स्थान में हो जाएगा कुंभ राशि के जातक के लिए, इसलिए 102 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। उपरांत राशि पर आएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अभी स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा। उपरांत पंचम भाव में आएगा, बौद्धिक विकास, मान सम्मान प्रतिष्ठा की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहां षष्ठ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं भूमि जमीन संबंधी लाभ की ओर संकेत करता है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी के मंत्र का जाप करते रहा करे, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।